फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 15 अध्याय 15 पद संख्या 1। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कड़ा बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सब को हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंबा जो सामने था, लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था। इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इस्राएलियों से भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच धकेल दिया। समुद्र की तह पर
इस्राएलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें से एक भी नहीं बच गया। इस्राएली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मुझे छुड़ा लिया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाता हूँ, अपने पिता के ईश्वर का गुणगान करता हूँ। प्रभु महान योद्धा है, उसका नाम प्रभु ही है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया है। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूबकर मर गए। अनुवाक्य। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। समुद्र की लहरें उन्हें ढक लेती हैं, वे पत्थर की तरह जल गर्त में डूब गए। हे प्रभु, तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। हे प्रभु, तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। अनुवाक्य। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाएगा, उस स्थान पर जिसे तूने अपने निवास के लिए चुना है, उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 3 से 11 तक। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि
जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है, उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्या 1 से 8 तक। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर यीशु के शरीर का विलेपन करे। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में यह कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़काकर हटा देगा। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बड़ा भारी था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और यह देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग यीशु नाजरी को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह जी उठे हैं, वह यहाँ नहीं है। देखिए, यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेतरुस से कहिए कि वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। वे आश्चर्यचकित होकर कांपती हुई कब्र से निकलकर भाग गई और उन्होंने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 और संख्या 15 से अध्याय 15 और संख्या 1 तक है।
इसमें हमने सुना कि ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि लाल सागर के ऊपर अपनी छड़ी को पकड़े और पानी विभाजित हो जाएगा। ईश्वर का कहना था, तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तव पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। ईश्वर के आदेश अनुसार मूसा ने ऐसा किया तो पानी विभाजित हो गया। आगे हम लोग सुनते हैं, तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। देखिए, इतिहास में सबसे महान एक चमत्कार, ईश्वर ने लाल सागर के पानी को विभाजित किया और इस्राएली लोग बचने लगे। और जैसे ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी, ईश्वर ने बताया था, मिस्री उनका पीछा करते थे। और आगे हम पढ़ते हैं, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, इससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने ऐसा किया। जब सबके सब इस्राएली पार हो गए तो पानी फिर एक हो गया और सब घोड़े, घुड़सवार, सैनिक सब मारे गए, बर्बाद हो गए। अंतिम में हमने इस प्रकार सुना, तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे, मैं प्रभु का गुणगान करना चाहता हूँ। उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। याद रखे भाई और बहनों, इस्राएली लोग डर रहे थे। लाल सागर के सामने वे पहुंच गए तो पीछे से फिरौन के सैनिक आ रहे थे। उनकी सीमित बुद्धि में 2 कार्य समझ में आता था। पहला, उस पानी में कूदकर मर जाए या उधर ठहर कर सैनिकों की तलवार के घाट उतारे जाए। लेकिन ईश्वर के पास अनगिनत तरीका है उनको बचाने के लिए। ईश्वर ने उस पानी को विभाजित किया, उसके सतह को सुखा दिया और वे सब पार हो गए। ईश्वर चाहता तो एक टनल बनाकर समुद्र के नीचे से पार उतार सकता था। ईश्वर के पास अनगिनत तरीका है। इस चमत्कार के द्वारा ईश्वर हमें यह सिखाता है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर के पास अनगिनत तरीके हैं हमको बचाने के लिए। याद रखें, प्रभु यीशु हमको वे सब देने के लिए आए हैं जो हमको नहीं मिले, जिनको मिलना है लेकिन नहीं मिले, उन सबों को देने के लिए यीशु आए हैं। यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। बहुत सारे लोग अपनी परिस्थिति को देखकर निराश हो जाते, जैसे उस चमत्कार के पहले इस्राएली लोग निराश हो रहे थे, डर रहे थे। ईश्वर ने अपना सामर्थ्य प्रकट किया। उसी तरह हर विषम परिस्थिति में हम भी ईश्वर पर भरोसा रखें। अचानक आश्चर्यजनक तरीके से प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। हम उन पर भरोसा रखें। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन बिताए। एक नया जीवन हमें जीना है। हमारा बपतिस्मा प्रभु यीशु के
दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में है। इसलिए हम लोग समझते हैं उनकी बगल से जो पानी और खून बह निकला, उनकी मृत्यु और दुख भोग में हम शामिल हो जाते हैं और उनके साथ हम लोग जी उठते हैं। इसलिए कैथोलिक चर्च में हम लोग जो बपतिस्मा देते हैं, थोड़ा सा पानी सिर पर, शुद्ध पानी सिर पर डालकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम बपतिस्मा देते हैं। हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग नदी नाले में ले जाकर लोगों को, विश्वासियों को उस पानी में डुबा देते हैं। उनका कहना है यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करने गए, उन्होंने संत यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। यह पुराने व्यवस्था का बपतिस्मा है। हम लोग प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में बपतिस्मा लेते हैं, नया जीवन पाते हैं। इसलिए हम शुद्ध जल से चर्च के अंदर हम लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। आप लोग यदि तमिलनाडु में एक चर्च में जाए, संत थॉमस ने उसका उद्घाटन किया था। वहां बपतिस्मा देने का एक छोटा सा बर्तन है पत्थर का, वो इतना ही छोटा है। संत थॉमस ने उसमें लोगों को बपतिस्मा दिया था। तो यह हमारी परंपरा है कि हम लोग शुद्ध जल से, थोड़े से जल से बपतिस्मा का प्रतीकात्मक रूप से जल छिड़क कर, जल डालकर हम बपतिस्मा देते हैं। आज के पाठ के अंत में संत पौलुस हमको इस प्रकार समझाते हैं, आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। हम पुराने पापों को छोड़कर एक नया स्वभाव शुरू करते हैं। हम प्रभु यीशु में एक हो जाते हैं। प्रभु यीशु में हम बपतिस्मा लेते हैं, उनके जीवन से हम सट जाते हैं, जुट जाते हैं, हम एक नया जीवन शुरू करते हैं। इसलिए कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 संज्ञा 17 में संत पौलुस का कहना है, जो प्रभु यीशु से एक हो गया है वो एक नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। यह ईश्वर ने कर दिया है। हमको यीशु के समान जीवन बिताना है, यह हमारी बुलाहट है। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु की कुछ महिलाएं, भक्त महिलाएं कब्र के पास पहुंची, यीशु की कब्र के पास पहुंची ताकि विधिवत उनका विलेपन करे। यहूदियों की परंपरा के अनुसार सही तरीके से यीशु के शरीर को सुगंधित द्रव्यों से विलेपन करने के लिए वे सप्ताह के प्रथम दिन पहुंच गए। शुक्रवार रात को यीशु कब्र में रखे गए। शनिवार यीशु कब्र में थे और सुबह प्रभु यीशु जी उठे थे और उन्होंने एक स्वर्गदूत के दर्शन किए और उस स्वर्गदूत ने समझाया यीशु जी उठे हैं, वह यहाँ नहीं है। प्रभु यीशु ने सबसे बड़ा चमत्कार दिखाया, मरकर वे जी उठे हैं। पुराने व्यवस्था में हम लोग केवल एक बार इसके बारे में भविष्यवाणी पढ़ सकते हैं। होशिया नबी के द्वारा ईश्वर ने इसकी भविष्यवाणी की थी। होशिया नबी के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 और 2 इस प्रकार हैं। आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु जी उठे हैं। हमारी पाप मुक्ति के लिए यीशु जी उठे हैं। यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए सबसे महान रहस्य है, चुनौती है। इसलिए संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 4
पद संख्या 25 में इस प्रकार हमको समझाते हैं, यीशु हमारे अपराधों के कारण पकड़वाए गए, हमारी पाप मुक्ति के लिए जी उठे। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 में उनका कहना इस प्रकार है, मसीह सचमुच जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वह सबसे पहले जी उठे। पूरे शरीर के साथ महिमान्वित होने वाले प्रभु यीशु सबसे प्रथम जी उठने वाले हैं। उनका पूरा व्यक्तित्व महिमान्वित हो गया है। चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, आदम के पाप के कारण मृत्यु आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम से संबंध के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह से संबंध के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। हमारा विश्वास है कि इस दुनिया के अंत में हम सब प्रभु यीशु के समान पूरे शरीर में भी महिमा प्राप्त कर जी उठेंगे। यह हमारे लिए सबसे आशामय रहस्य है। जैसे यीशु जी उठे हैं, हम भी जी उठेंगे। इसलिए थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 4 और संख्या 14 में संत पौलुस हमको समझाते हैं, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए हैं और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। यदि यीशु जी उठे तो हम लोग भी जी उठेंगे। इसलिए हम उस पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में जीवन बिताते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति कार्य के लिए। पिता ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए और प्रार्थना करते हैं कि हम उस पुनरुत्थान का जीवन बिताए, जैसे हम लोगों ने दूसरे पाठ में सुना है। हम प्रभु यीशु के साथ मरकर जी उठे हैं। आत्मा के तौर पर एक नया जीवन, पुनरुत्थान का जीवन आज से हमें शुरू करना है। आइए हम कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरे पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।